तारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं ना, वो बहुत कुछ सोच समझकर अपने घरों से निकलते हैं कि सुबह जाएंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बाल बच्चों को पाले पोसेंगे। अब अगर वही फैक्ट्री बंद हो जाती है, उसको सीज कर दिया जाता है, ताला मार दिया जाता है, वजह कोई खास नहीं होती, तो आप समझिए कि उस मजदूर के घर परिवार का क्या होगा, उस मजदूर का क्या होगा, और जो फैक्ट्री चला रहा है इतने बड़े स्तर पर उसका क्या होगा। फिलहाल मैं करतारपुरा का जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर 105 फैक्ट्रियां जो है संचालित है। 105 फैक्ट्रियां मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई 4-5 फैक्ट्रियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 105 फैक्ट्रियां। अब इन 105 फैक्ट्रियों में, इन 105 फैक्ट्रियों से कितने घरों का जो है चूल्हा जलता होगा, कितने घरों की रोटियां सिकती होंगी, आप समझ सकते हैं। 10,000 से ज्यादा, भी मैं लोगों से बात कर रही थी, 10,000 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते हैं डेली वेजेस के। अगर ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो इन मजदूरों का क्या, रोजगार छिन जाएगा। आदमी बेरोजगार हो जाएगा, गलत सलत धंधे करेगा। स्वाभाविक है, जब कुछ नहीं होता तो यही करता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि नगर निगम जो है इन फैक्ट्रियों से कमर्शियल टैक्स वसूल रहा है, जबकि यहाँ पर औद्योगिक जो टैक्स लगता है यहाँ के लोग देने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी निगम पता नहीं आखिर में कहां से कौन सी नई नीति लेकर आया है, जो कि सारा का सारा इन्हीं से वसूला जाएगा। यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां जो है सीज कर दी गई है। एक बार यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगी, लेकिन आपको छोटी सी एक चीज और यहाँ पर बता देती हूँ कि टैक्स वसूला जा रहा है वो तो ठीक है। देखिए, हर चीज पे आजकल तो कफन पे भी टैक्स लगने लग गया है, उस पे भी जीएसटी लगती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टैक्स जहां 8,000 लगना चाहिए वहां आप लगा रहे हो 74,000, जहां लगना चाहिए 6,000 आप वहां लगा रहे हो 80,000। तो ये कहीं ना कहीं इससे जो है फैक्ट्री जो संचालित कर रहे हैं लोग, फैक्ट्री ओनर्स है, वो ज्यादा आहत, और उससे ज्यादा वो लोग आहत है जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं यही को लोगों से बात करती हूँ, वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। एक बार मुझे आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम विकास जांगीड़ है और मैं लक्ष्मी विहार जो यहाँ पे एसोसिएशन हमारी बनी हुई उसमें अध्यक्ष हूँ मैं। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम टैक्स देने के लिए सब व्यापारियाँ राजी हैं, कोई भी हम मना नहीं कर रहे टैक्स देने के लिए, लेकिन निगम कम से कम हमारी सुनवाई तो करे। हमको उन्होंने नोटिस थमा दिए है, हमने नोटिस के उनको जवाब भी पेश किए। आज से 6 महीने पहले मैं निगम जाके मैं उसका जवाब दे के आया हूँ, उनसे रिसीविंग में लेके आया हूँ, मेरे पास में रिसीविंग का मेरे पास पन्ना भी है। उसके बाद में निगम ने आज तक मेरे जो जवाब मैंने दिया उसका मेरे को आज तक उन्होंने वापस कोई लेटर नहीं भेजा, और डायरेक्ट आके परसों मेरी खुद की फैक्ट्री सीज करके गए यहाँ पर। ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा जवाब ये था कि भाई आप जो ये टैक्स जो ले रहे हैं वो टैक्स में आपने जो डीएलसी जोड़ रखी है वो 74,000 रुपये आपने डीएलसी डाल रखी है, उसको आपने कहाँ से पकड़ रखा है आपने। हमारे यहाँ पे डीएलसी 8,000 रुपये, हमारे लगता है करतारपुरा इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे डीएलसी 8,000 रुपये, हमारे लगता है हनुमान नगर है, इसमें डीएलसी 8,000 रुपये। तो आप 8 का डबल कर लो अगर आप इसको कॉमर्शियल में जोड़ रहे हो तो। पहली बात, कॉमर्शियल में कैसे जोड़ रहे हो आप, ये कॉमर्शियल में है ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र है पूरा यहाँ पे, यहाँ सारी इंडस्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं, तो आपने कॉमर्शियल भी किस हिसाब से जोड़ रखा है हमको, उसका भी वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं हमको, ना वो डीएलसी का हमको प्रॉपर वो दे पा रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं। वो तो उन्होंने तो ओनली दादागिरी कर रखी है मैडम। अभी सीधे अपना प्रशासन लेके आते हैं, फैक्ट्री में अगर बंदा खाना भी खा रहा है उसको भी उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं और फैक्ट्रियों को सीज कर रहे हैं सीधा। ये है हमारे 2 पॉइंट है मेन चीज। नगर निगम वालों की दादागिरी चल रही है सर यहाँ। बिल्कुल मैडम सर, मैंने फोन पे बात की नगर निगम वालों से कि भाई मेरे पास में रिसीविंग है, मैं आपको यहाँ मेरा जवाब दे के आया हूँ, उसका आपने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, और आप मेरी फैक्ट्री सीज करने क्यों आ गए यहाँ पे। आप 5 मिनट का टाइम दो, मैं आ रहा हूँ मेरी फैक्ट्री के अंदर, आप 5 मिनट का टाइम। उन्होंने मैडम 5 मिनट भी नहीं रुके, वो मेरे आने से पहले फैक्ट्री को सीज कर दिया। तो ये कौन सी दादागिरी हुई मैडम। 8,000 का 70-80,000 कर दिया है। मैडम बात तो ये है ना भाई, हम 8,000 के हिसाब से अगर वो हमारा सही मूल्यांकन करके हमको अगर नोटिस देते तो हम अभी तक एक भी हमारे यहाँ पे टैक्स बकाया नहीं रहता, सारे टैक्स हमारे जमा हो चुके हैं अभी तक। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां संचालित हैं मैडम यहाँ पे 2018 से 17 से, यहाँ पट्टे ही हमारे को 2018 में 17 में मिले यहाँ पे। ये फैक्ट्री, ये जो एरिया डेवलप 17-18 में हुआ है, तो इन्होंने 7 से टैक्स कैसे पकड़ लिया मैडम। तो हमारे 2-3 यही मुद्दे थे, उन्हीं को लेके हमने आज यहाँ पे बैठक की। इस बारे में निगम में जाके पूछताछ नहीं की कि 2017 से आप लगा कर रहे हो, हम तो थे ही नहीं, संचालित ही नहीं हुए। मैडम 6 महीने पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स में देखे आया हूँ। 2025 के अंदर मेरे पास में रिसीविंग भी उनकी, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पेश करके आया हूँ, सारा मैंने बंच बना के उनको दिया हुआ, उनकी रिसीविंग है मेरे पास में निगम की, उसका आज तक उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया, और सीधे आगे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ सीज कर रहे हैं वो। तो मैडम ये चीज़ मैं
यहाँ पे मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि भाई इस पे हमारे जो विधायक साहब हैं कालीचंद जी साहब, मैं उनको भी आदेश। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां लगाओ, मेक इन इंडिया बनाओ, और उल्टी का जो है ना ये फैक्ट्रियों के ऊपर इतना इतना भार लगा के, और वो चाहते क्या है, सब फैक्ट्रियों वालों ने लोन भी ले रखे हैं, सब फैक्ट्रियों वालों के ऊपर बैंक का कर्जा ऑलरेडी चला हुआ है और ये सीज करके जा रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या चाहते हैं, मोदी के सपने को क्यों साकार करने में नहीं लगे हुए हैं, क्यों उसके साथ वो कर रहे हैं। तो इसका हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम तो सब फैक्ट्रियां बंद करने के लिए कगार पे बिल्कुल खड़े हो गए, अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कालीचरण जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ही दिया है या कोई कुछ काम भी करेंगे? उन्होंने ये बोला है कि मैंने डीसी को बोल दिया है कि वो इसमें आज 2 बजे का डीसी ने हमको टाइम भी दिया है। तो हमारे दो मुद्दे ये हैं कि एक तो इसमें जो यूडी टैक्स का जो इन्होंने कॉमर्शियल जो ये पकड़ रखा है, रेट जो पकड़ रखी है इन्होंने, ये 74,000 को कम करके जो वाजिब है यहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये, एक तो उसकी श्रेणी में लेके आवे हैं। दूसरा, इन्होंने जो कॉमर्शियल जो टैक्स पकड़ रहा है उसकी जगह इंडस्ट्रियल टैक्स जो है वो बराबर लगा के हमको टैक्स का नोटिस दो, हम जमा कराने के लिए राजी हैं। और ये फैक्ट्री अगर विकास जी बंद हो जाती है, कितनी, मतलब 105 फैक्ट्रियां बहुत बड़ी बात है, 10-20 भी बंद हो जाती है तो कितने घरों का चूल्हा जो है बुझ जाएगा, जलेगा नहीं? मैडम कम से कम मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है करीब 12 से 15 हज़ार लोग यहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्रियों में, ठीक है। सब लेबर बाहर की है मैडम। अभी हमारे तो समस्या दूसरी आ रखी थी, सिलेंडर वाली समस्या आ रखी थी। जो लोग यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए हमको सिलेंडर की व्यवस्था में लग आज कैसे भी करेंगे, सिलेंडर की व्यवस्था करके दें। ये दूसरी आपत्ति हमारे दूसरी आ गई, सिलेंडर की तो आया नहीं, उसके बजाय उनको पूरे जो थे उनके रूम ही बंद कर दिए उन्होंने। तो आदमी जाए कहाँ पे? ना सोने दिया जा रहा है उनको, ना खाने दिया जा रहा है उनको। ये भी तो कहते हैं कि 6,000 में निगम खरीद लो ना जमीन। निगम को ये भी बोल दिया कि 6,000 में। हम सब जो इन्होंने डीएलसी रेट लगाया है, हम सब निगम को बेचने को तैयार हैं। फैक्ट्रियां उस रेट से हम हमसे ही जमीन ले लो, 73,500 रुपए गज के हिसाब से निगम हमसे ही जमीन ले ले हमारी, क्योंकि यहाँ भाव ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ताज्जुब की बात ये भी है कि 6 महीने पहले जब नोटिस आया तो जो मूल्यांकन था वो तो चलो हमने कहा कि ठीक है, उसका हमने जवाब दिया, पर जिस तरह उसके मेजरमेंट आई और जितना उसका मापदंड आया, 200 गज की जो जमीन है उसका 400 गज दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 400 गज आया कहाँ से जब मेरे को अलॉट ही 200 हुआ है। और 73,000 की जो इन्होंने रेट लगा रखी है, किस गणना पे की है? मतलब क्या, किस तरह का ब्याज तालिका जोड़ी है इन्होंने? चक्रवर्ती ब्याज जोड़ा है, क्या जोड़ा है? जब रिको की रेट जो है वही 8,51 गज है, 51 नहीं मेरे ख्याल से 81 गज है। मैं कह रहा हूँ इसका डबल भी कर दिया जाए, 16,000, तिगुना कर देते हैं 24,000, लेकिन बावजूद उसके 73,500 रुपए जो तालिका आ रही है, आ किस तरह से रही है, किस आधार पर रही है? हम पूछते हैं तो साहब कहते हैं आप तो जमा करवा दीजिए, अगर आपका जो भी काट पीट के हम बता देंगे, हम आपको रिफंड करवा देंगे या फिर एडजस्ट कर देंगे। लेकिन डंडे के जोर पे जो उद्योग पे डंडा मारा जा रहा है, उसकी जो कमर तोड़ी जा रही है, ये बहुत ही दुखद है मेरे हिसाब से। तो ये तो रिफंड क्यों कर देंगे, पहले इसका कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए ना। हमारा भी यही कहना है। हम कह रहे हैं कि हम जब जवाब आपको देने को तैयार हैं, आप हमें बताइए तो सही, क्या आधार है, किस आधार पे आप हमसे वसूली कर रहे हैं? डीएलसी रेट आपने लगाया है, आपने पेनल्टी जोड़ी है 2007 से, जबकि हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको जो विकास है इसका 2016-17 में हुआ है। तो 2007 की कैसे हुई है तालिका? मैंने 2025 में बिजली का कनेक्शन लिया था। अब मेरा उसमें पेनल्टी लगा के 1,20,000 रुपये तो मैंने सील खुलवाने के लिए अभी कल ही मैंने जमा करवाया, ऑनलाइन जमा करवाया 1,20,000 रुपये। अब एक साल में 1,20,000 रुपये का टैक्स बनता है क्या? किस तरीके से उन्होंने मेरे पास में 1,20,000 रुपये का टैक्स निकाल दिया, और उसके अंदर पेपर में लिखा हुआ है 1,88,000 कुछ रुपये का टैक्स बना के दिया मेरे को। तो मेरा ये टैक्स बनता ही नहीं है। जब मैंने बिजली का कनेक्शन लिया, 1 साल हुआ है मेरे को, 1 साल के अंदर 1,20,000 रुपये का टैक्स बन जाएगा मेरा? ऐसा किस तरीके से हो सकता है? मतलब वो भी अपना जवाब दें कि भाई किस तरीके से मैंने टैक्स बना के दिया, क्यों बना के दिया इसको। तो मेरा निवेदन यही है, किसी भी तरीके से हमारी जो फैक्ट्रियाँ चल रही है उनको संचालित किया जाए, या फिर हमें नोटिस दे के या तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। 73,500 भाई साहब कह रहे हैं, तो 73,500 रुपये की रेट का हमें जो भी हमारे फैक्ट्री का बनता है उतना हमें पैसा दिया जाए, और हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। हमारी जो लेबर काम कर रही है उस लेबर को भी आप अपने साथ में निगम वाले ले जाए, वहीं पे लगवा लें। धन्यवाद। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ कि 2006-7 से जो इन्होंने टैक्स लगाया है और आज 26 चल रही है, इतने साल ये निगम कहाँ गई थी? या निगम बोर्ड था नहीं, या फिर हम 31 मार्च के बाद हम बग जाएंगे? भाई ये जब टैक्स ले रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं
तो हम अगर 31 मार्च के बाद जमा कराएंगे तो आप अपने पेनल्टी सहित ले लीजिए। हमारे पास आज मान लो 6 लाख का आया, 6 लाख मेरे पास तो नहीं है, कैसे जमा कराए, कहाँ से लाए? बंद कर दें, ये तो यूनिट को बंद कर दें हम। और फिर इतने दिन ये थे कहाँ, क्यों नहीं वसूल किया गया? और फिर वसूल, चलो ठीक है आप आ गए, आपको ध्यान नहीं पड़ा रहा, आपके पास पैसे बहुत थे, आपने ना कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये क्या आपड़ी कि ये तो तुम भग जाओगे यहाँ से, सरकार भग जाएगी या निगम बोर्ड बंद हो जाएगा कि 31 माह से पहले जमा करा दो, नहीं तो तुम लोग भग जाओगे यहाँ से। निगम के पास ये क्या तरीका हुआ साहब? ये डंडे की जोर नहीं हुआ तो क्या हुआ? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इतनी अत्याचारी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होती है। सेल टैक्स वाले, हमारे पास टैक्स बाकी होता है, 24% ब्याज लेते हैं, आराम से हमें 31 मार्च के बाद जमा करा देते हैं, ब्याज से देते हैं। छूट आती है, छूट नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले पाते? हम लोग व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी के फैक्ट्रियां, नाम है साहब इनका, बाकी कुटीर उद्योग है, सब लघु उद्योग श्रेणी। हम लोग खुद उनके साथ, लेबर के साथ मिलके काम करते हैं, हम अपनी बेरोजगारी दूर करते हैं, प्लस 8-10 आदमियों की बेरोजगारी दूर करते हैं। अगर गवर्नमेंट को ये सब नहीं चाहिए तो हम लोग बंद कर देते हैं, बंद कर देते फैक्ट्रियों को, संभालो ये लेबर को। मोदी सरकार तो राज्य ये को लेबर बढ़ा को रही है। संभालो। पूरी दादागिरी मचा रखी है सरकार ने। वो नहीं चाहती कि यहाँ फैक्ट्रियाँ चलें, क्योंकि ये नाजायज जो चार्ज लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ फैक्ट्रियाँ बंद करवाने के लिए लगाए जा रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है कि फैक्ट्री चालू रहे, और यहाँ जो लेबर काम में लगी हुई है वो बेरोजगार होकर घर में बैठ जाए। इसके पीछे कोई ना कोई सरकार की गलत मंशा है, यहाँ की लोकल सरकार की मान लो या अधिकारियों की मान लो। कल विधायक साहब के पास भी हम गए थे, उन्होंने भी यही कहा कि जब रेट डिसाइड हुई तो विधायकों को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, वो अधिकारियों ने खुद अपनी रेटें डिसाइड की हैं। तो हो सकता है फिर विधायक, ये अपने जो अधिकारी महोदय हैं, इन्होंने कोई मंशा ऐसी बना रखी हो सरकार के विरुद्ध कि सरकार को बदनाम करने की, या सरकार को एक तरफ किनारे लगाने की, कि सरकार किनारे लग जाए, ये उद्योग बंद हो जाए, यहाँ लेबर अपने घर चली जाए, वो बेरोजगार हो जाए, देश त्राईमान करे, और इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है। मेरे ख्याल में मंशा जो है ना इनकी वो ये है कि गरीबी मिटाओ, लेकिन मिटाए गरीबों को रहे हैं उद्योग की कमर तोड़ के। हाँ बिल्कुल। एक मिनट और मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री साहब विदेश जा रहे हैं पूंजीपतियों को लाने के लिए कि यहाँ उद्योग लगाओ, और जो उद्योग चल रहे हैं, जो गोद में खेल रहा है उसको तो फेंक रहे हैं, अब पेट वाले की आस कर रहे हैं। ऐसे क्या करोगे? बाहर से लाके यहाँ ना कंपनियां आप लगवा रहे हो, और जो हमारी लगी हुई कंपनियां जिसपे ना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है, एग्रीकल्चर लैंड है, हमें यहाँ ना लोन नहीं मिलता है, मशीनों पे लोन नहीं मिलता है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। क्यों? एग्रीकल्चर लैंड बैठे हुए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैडम, इसमें निगम जो टैक्स ले रहा है, मैं निगम से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, निगम ने आज तक यहाँ पे हमको क्या सुविधाएं दी? इसमें इस कॉलोनियों के अंदर ना तो निगम ने आज तक रोड बनाई, ना यहाँ पे हमारे एक भी रोड लाइट, आप खुद देख सकते हैं कहीं कोई रोड लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे, न कोई यहाँ पे सफाई की कोई गाड़ियाँ आती हैं, कचरा उठाने की गाड़ियाँ आती हैं, तो न पानी की लाइन है। तो किस बात का टैक्स ले रहे हैं, हमको उसका भी जवाब चाहिए निगम से। बहुत सारी समस्याएं रहती है, सिवर लाइन भी नहीं है हमारे यहाँ पर। हम लोग जब नगर निगम की गाड़ी को किसी की वजह से यहाँ बुलाते हैं तो वो कहता है कि हमारा एरिया नहीं है। तो इन सब चीजों की समस्याओं से भी हमें निपटारा दिलाया जाए। तो आप कह दिया करो एरिया भजन लाल जी का है। भजन लाल जी तो खुद ही भजन करने में लगे हैं मैम। भजन लाल जी पूरे पूरे प्रदेश के भी चाहते हैं कि हम भी भजन करें और कुछ काम ना करें, बस भजन करो बस। तो देखिए वाकई भी लोग परेशान है। आप समझिए कि 8,000 से अगर आपके पास बिल 80,000 का आ जाए, खाया आपने 10 रुपए का समोसा है और होटल वाला कह रहा है भैया तुमको 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो 10 रुपए के समोसे के अगर कोई आपसे 100 रुपए मांगेगा तो आप लाजमी है गुस्सा आएगा और आदमी भड़केगा। 2 मांगे हैं इनकी, अब दोनों मांगे में से देखें नगर निगम कौन से सुनता है, क्योंकि ये डीएलसी रेट किस तरीके से तय की गई है और किन्होंने तय की है, कौन तय करने वाले हैं, खैर वो तो अधिकारी ही जानते हैं। लेकिन आप समझिए कि 8,000 रुपए जो है प्रति वर्ग गज ये लोग बता रहे हैं। अब रीको की भी मैं देख रही थी कि रीको की जो है वो, भैया जूम करके इधर दिखाइए, वो भी आप देखेंगे ना तो 8,000, 6,000 और 6,000 है। अब इस 8,000 को आप 80,000 कैसे बना सकते हो? उसके आगे आप बताएंगे ना क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, किस तरीके से आपने लगाया, वो भी इन तक नहीं बताया जा रहा, नहीं इन तक पहुंचाया जा रहा किस लिए लगाया।
क्या कह रहे हैं नगर निगम के अधिकारी, अगर दोबारा आप लोगों की बात हुई हो तो? मैडम अभी दिन में 2 बजे का हमने टाइम लिया है डीसी साहब से। अभी हम सब इकट्ठे होकर वहाँ जाएंगे, देखो अभी क्या वो डिसीजन लेते हैं। अगर वो इस पे अगर कोई सुनवाई नहीं करते हैं, इसको सही नहीं करते हैं, तो हमने सबने एक ही सबने मिलके डिसीजन लिया है कि हम खुद ही ताले लगा देंगे यहाँ पे। हम खुद ही ताले लगा देंगे, ना तो यहाँ पे हम रहेंगे ना हमारी लेबर रहेगी, तो फिर निगम आते ना सब वो लोग अपने हिसाब से कर जाएगी और क्या। अब तक कितने लोगों का रोजगार छिन जाएगा? चलो आप तो एक व्यक्ति है, लेकिन कहाँ कहाँ से लोग जयपुर में बसे हुए हैं सिर्फ नौकरी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए? देखो मैडम, हम सरकार से ऊपर तो है नहीं। जब सरकार खुद ही इनको बंद कराने में लगी हुई है तो हम तो क्या कर सकते हैं बाद में। भाई हमको तो फिर देखो डांग से सब को डर लगता है मैडम। देखो जब डंडे पड़ते हैं ना तो सबको डर लगता है, तो हम तो उनके डंडों के सामने भाई डंडे खाने से बढ़िया हम खुद ही ताले लगा के चले जाए यहाँ से, और तो क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। 3 लाख 5 लाख 8 लाख ऐसे नोटिस तो कैसे ऐसे जमा नोटिस कराएगा? हैं। अब इन फैक्ट्री वालों से पहले ही किस्तें जमा नहीं हो रही, ये नोटिस और सिर पे आ गए तो कैसे जमा करवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।